गौतम बुद्ध ने कहा है, हमारे दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद ज़्यादातर लोग इस बात का गलत अर्थ निकालते हैं। 100 में से 99 लोग इस बात की गहराई को समझ ही नहीं पाते। पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। एक कहानी से आपको समझाना चाहूँगा। एक बार मैं सद्गुरु की एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब से मुझे एक कहानी याद आ रही है, उसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर आपको समझ आ गई तो बात बन जाएगी। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो संन्यास लेने की ठान लेता है। वह अपना घर बार छोड़कर हिमालय के लिए प्रस्थान करता है। लंबा सफ़र तय करने के बाद वह नौजवान बस से उतरता है। उसके पास कपड़ों की 2 गठरियाँ होती हैं और उसे पहाड़ पर चढ़ना होता है। इसलिए बस अड्डे के पास खड़े खच्चरों में से वह एक को किराए पर तय कर लेता है। खच्चर वाला उस नौजवान से पूछता है, कहाँ जाना है साहब? वह नौजवान कहता है, किसी जाने माने साधु के आश्रम ले चलो। खच्चर वाला कहता है, कितने दिन ठहरने का इरादा है साहब? उस खच्चर वाले की बात सुन वह नौजवान कहता है, क्या क्या कहा तुमने, कितने दिन? अरे भाई, अब मेरा पूरा जीवन यहीं कटने वाला है। बीवी बच्चे, माता पिता, अच्छा खासा कारोबार, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूँ यहाँ, समझे? और यह देखो, मैंने यह जो सोने की चेन पहन रखी है, इसे भी उतार कर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। उस नौजवान की बात सुन वह खच्चर वाला बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह खच्चर वाला उस नौजवान से पूछता है, इतनी छोटी सी उम्र में वैराग्य कैसे संभव हुआ आपसे? यह सुनकर उस नौजवान का सर गर्व से उठ जाता है। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है, हमारे यहाँ एक महापुरुष पधारे थे। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझसे कहा कि इच्छा ही हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए मैं सारी इच्छाओं को त्याग कर घर से निकल पड़ा हूँ। उस नौजवान की बात सुन वह खच्चर वाला हंसता है। वह नौजवान उस खच्चर वाले को हंसता देख उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? वह खच्चर वाला उस नौजवान से कहता है, क्षमा करें साहब, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं? वह नौजवान कहता है, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह खच्चर वाला कहता है, बाकी सब तो ठीक है, आपने घर परिवार बच्चे सब छोड़ दिए। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इन गठरियों में क्या है। वह नौजवान मुस्कुराता है और कहता है,
यहाँ आने से पहले मैंने पता कर लिया था कि यहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए मैं इन गठरियों में कंबल और कुछ ऊनी वस्त्र लेकर आया हूँ। सद्गुरु कहते हैं, जो कंबल तक छोड़ने में असमर्थ है वह सब कुछ छोड़ने का दावा करता है। इच्छा के अभाव में जगत का अस्तित्व ही नहीं है। इच्छा के बिना ना तो यह शरीर रहेगा और ना इसमें प्राण। अगर कोई आपसे कहे कि इच्छाओं को त्यागने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और कोई हो नहीं सकती। जिन लोगों को बात अभी भी समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका, ज़रा अपनी नाक और मुंह को बंद कर लें, थोड़ी सी भी हवा अंदर ना जाने दें और तमाशा देखें। 1 या 2 मिनट आपका शरीर सब्र कर लेगा, फिर जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह आपके हाथ को मुंह से हटा देगी और आप ज़ोर ज़ोर से ऑक्सीजन के घाटे की भरपाई करने लगेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा है, इच्छाएं ही दुखों का मूल कारण है। इसका मतलब क्या बुद्ध गलत कह रहे हैं? नहीं। जो अपने पूरे जीवन में संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान प्रदान करने की इच्छा करते रहे, क्या उन्होंने लोगों को इच्छा त्यागने के लिए कहा होगा? नहीं, कभी नहीं। बुद्ध के द्वारा कही गई बात को समझने के लिए बुद्ध को समझना बहुत ज़रूरी है। इच्छा को सरल शब्दों में समझिए। हमें यह बात समझनी चाहिए कि सभी इच्छाएं दुखों का कारण नहीं होती। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं। मगर अगर आप अपने शरीर की बनावट किसी हीरो या हीरोइन की तरह करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यह इच्छा आपको दुख देगी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि सभी इच्छाएं दुख का कारण नहीं होती, केवल गलत इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी इच्छा कीजिए। इच्छा करने में कोई कंजूसी मत करिए, यह आपका अधिकार है। धन्यवाद।